ये आ गई भाई अपनी सवारी 1961 पे जो और कितनी सही लग रही है ना भाई। अंदर चलते हैं। 66. The seat belt came in 1966 and this is 1961 so no seat belt. बहुत मुश्किल से भाई एंट्री हो पाई है। The dress is matching with the car. Yeah. फ्रंट से देख लो। और ये हमारे करोड़पति भाई, पूरा भाई शाही ट्रीटमेंट मिल रहा है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लासिक। तो ये भाई लोग आए हैं हमारी मदद करने। बाकी पब्लिक रुक रुक के देख रही है कि भाई क्या सीन हो गए। जहाँ मिलता है 15 रुपये का पेट्रोल और 10 रुपये का डीजल। And you said that there is the flute. Where is the flute? Can you? ओके तो गाइज, अभी तक इस वीडियो सीरीज में आपने देखा कि मैं पहुंचा था अल्जीरिया, एक नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड इस्लामिक देश, जो कि है दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। इस देश में मैंने आपको खूब घुमाया, आपको मैंने यहाँ के बड़े शहर दिखाए, फिर मैंने यहाँ पे आपको छोटे छोटे गांव दिखाए, यहाँ के ट्राइबल लोगों से मिलवाया, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक अनजान आदमी ने मुझे एक अपना फ्लैट दे दिया है, बड़ा लग्जूरियस फ्लैट मुझे रहने के लिए दे दिया, बिना जान बिना पहचान, और इतना कुछ खाने वाने को बहुत कुछ दे दिया था। कॉन्स्टेंटीन में मैं लास्ट था, उसके बाद मैं वहाँ से एक पब्लिक टैक्सी लेके मैं पहुँचा अल्जीयर्स जो कि है कैपिटल अल्जीरिया की, जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। वहीं इस पे ही सफ़र एंड होगा, लेकिन ये सफ़र को एंड करूं उससे पहले मिलना ज़रूरी था कि ये इंसान है कौन सा देवता है जिसने मेरे को फ्री में ही अपना अपार्टमेंट दे दिया। तो मैं आया हूँ उसी इंसान के पास मिलने। वो रहते हैं यहाँ कैपिटल में, बहुत ही अमीर इंसान है। आज का हमारा प्लान है, वो मुझे घुमाने लेके जाने वाले हैं। उनके पास एक बड़ी शानदार गाड़ी है, वो भी देखते हैं, और क्या है ये इंसान, इस इंसान से भी मिलते हैं। ये ऊपर हमारा इस बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट है, जहाँ पे भाई ने मुझे होस्ट किया हुआ है। और ये भाई ने यहाँ पे ना सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी वॉशिंग के लिए दे दी थी। ये गाड़ी है भाई, देखो एक बार, क्या खतरनाक गाड़ी। ये देख लो भाई, ये बाहर आ गई अपनी गाड़ी, पिजियोट 1961 मॉडल। ये आ गई भाई अपनी सवारी 1961 पिजियोट, कितनी सही लग रही है ना भाई। अंदर चलते हैं। दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ ड्रीम भाई, सो कूल। ये हमारे होस्ट भाई साहब, से हाई टू द कैमरा, से हेलो टू द कैमरा। वाओ भाई साहब। 66. The seat belt came in 1966 and this is 1961 so no seat belt। भाई मैं इनसे पूछ रहा था कि सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी में ना सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो बोल रहे कि 1966 में सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट आया था, और ये गाड़ी है 1961 की। तो भाई कोई चक्कर नहीं हो। तो पुलिस नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये देखो भाई, 1961 में भी ना ये सनरूफ वाली कार आती थी। सनरूफ इसमें खुलता है ऊपर से, और मतलब वो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता है, ये हैंडल जैक होता है। इसको आप रखोगे तो इससे बंद हो जाएगा, यही खुल जाएगा। वाह सो फैंसी। और भाई अंदर का इसमें आप पूरा इंटीरियर देखोगे तो पूरा लेदर इंटीरियर। दिस इज ओरिजिनल द इंटीरियर। वाह। और मेरे होस्ट ने जो कपड़े डाले हैं ना, वो भी बिल्कुल ही मैचिंग है। आई एम सेइंग द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग, द ड्रेस इज मैचिंग विद द कार। Yeah। पीछे से भी एक 4 सीटर 5 सीटर कार है, बहुत ही सही। दिस इज फॉरवर्ड। हाँ, एयर कंडीशनर। वाओ, देयर वाज एयर कंडीशनर एट दैट टाइम 1961। वाओ। Did you put it after or it's original? No. After, okay. But in 1961, no air conditioner. Okay. यहाँ पे बटन लगा हुआ है भाई एयर कंडीशनर का। ओके टू ओपन। वाह। पर ये बता रहे हैं इन्होंने ये बाद में लगवाया है, क्योंकि 1961 में एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती थी। बाकी इस गाड़ी में ना यहाँ पे गियर नहीं होते। देखो ये गियर सिस्टम होता है गियर बदलने के लिए। एंड व्हाट इज़ दिस?
भाई ने मुझे ट्रांसलेटर यूज़ करके बताया कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना, ये वाला जो सिस्टम है ये हीट और कोल्ड के लिए है। हाँ हाँ हाँ, हॉट और कोल्ड के लिए। बाकी मैंने भाई से ये भी पूछा कि यहाँ पे और भी लोग हैं अल्जीरिया में जो ऐसे शौक़ पालते हैं। भाई कह रहे बहुत ही कम लोग हैं, भाई के पास ही ऐसा शौक़ है। योर वर्कशॉप, you have a workshop where you fix the car? Fixed it. No. Yeah? Workshop? Yeah. Where? In Algiers? In Algiers. Can we see? Yes. Yes. तो भाई कह रहे हैं भाई की एक वर्कशॉप है जहाँ पे ये गाड़ियों को रिपेयर करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। भाई डेकोर इसमें ना बहुत सारा पुराना आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे इसमें एक ये स्क्रीन साफ़ करने के लिए, जो वाइपर साफ़ करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपको ये मिलेगा, ये एस्ट्रे है, ठीक है, जो पुरानी गाड़ियों में आपको दिखती थी एस्ट्रे होगी। और ये यहाँ का इसका म्यूज़िक सिस्टम है पुराने वाला। एंड यू सेड दैट देयर इज़ द फ्लूट, वेयर इज़ द फ्लूट? कैन यू वो वाओ, दैट्स वेरी गुड, ओके, वाओ, द फ्लूट इज़ रियली अमेजिंग। तो यहाँ पे देखो ये बटन लगा हुआ है, ये हॉर्न का है, और हॉर्न एक फ्लूट की उसमें लगा हुआ है। कैन यू प्ले? वाओ, एक हॉर्न ये भी है मेन वाला, और एक फ्लूट वाला अलग से लगा रखा है। वाओ भाई वाओ। बाकी लोग ना मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है, आसपास वाले लोग कॉम्प्लीमेंट भी करके जा रहे हैं। अदर पीपल दे सी यू एंड दे से गुड कार, एवरीवन दे लुक एट यू। बाकी अभी हम जा रहे हैं, टिपासा नाम का टाउन है, अभी हम एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं। बाकी ये पूरा पार्ट ये नॉर्थ ऑफ अल्जीरिया है, और आपको यहाँ पे काफ़ी हरा भरा दिखाई देगा, हरे भरे खेत, क्योंकि यहाँ पे अक्सर काफ़ी बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे वो डेजर्ट वाला माहौल नहीं होता। यही इकलौता एकमात्र ऐसा एरिया है नॉर्थ ऑफ अल्जीरिया जहाँ पे आपको बढ़िया ग्रीन कंट्री साइड भी देखने को मिलेगी। तो भाई पहुँच गए हैं टिपासा नाम के टाउन में। अब यहाँ पे एक बढ़िया सी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी जो सेफ़ भी हो, क्योंकि गाड़ी बहुत क्लासिक है हमारी। तो यहाँ पे स्ट्रीट रोड साइड ही पार्किंग होती है ज़्यादातर, तो यहाँ पे लगा रहे हैं। The tires is safe here. It's good, safe. Yeah, people will come and touch, take photo. Okay, ये लोग होगी यहाँ से। ये लो भाई टिपासा में यहाँ ऐसे करके लगा दी है गाड़ी की पार्किंग। बाकी देखो नॉर्मल गाड़ी, और ये देखो कैसे चमकती है ना भाई यहाँ पे। ये कोस्टल टाउन है, तो अभी यहाँ की आपको थोड़ी सी ब्यूटी दिखाते हैं। बहुत पॉपुलर टाउन है। मैं यहाँ पे आ नहीं पाया था क्योंकि टाइम की कमी थी। भाई ले आए ड्राइव कराने, और इतनी सेक्सी कार थे, तो भाई इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो अभी हम सबसे पहले देखने आए हैं एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड एक टिपासा में रूइंस हैं, रोमन रूइंस हैं यहाँ पे। तो ये मतलब 1st सेंचुरी के बने हुए हैं, बहुत ही पुराने, तभी करके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और यहाँ पे पहले एक बताते हैं कि ट्रेडिंग पोस्ट होती थी, उसके बाद यहाँ पे रोमन्स आए, उन्होंने इसको एज ए मिलिट्री बेस भी यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे अरब आए जो 4th और 5th सेंचुरी में आए थे। उसके बाद से ये काफ़ी साल तक इसको यूज़ करते रहे। उसके बाद एक अबेंडेंट पोस्ट बन गई थी, लेकिन अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक साइट है, और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ना ज़मीन के ऊपर ये मोज़ाइक दिखाई देंगे, ये जो कलरफुल टाइलों का होता है, ये 1st सेंचुरी से ही बना हुआ है। इतनी पुरानी है टाइल्स, अभी तक बरकरार हैं। और आप काम देखो कितना कलरफुल हो रखा है इसमें। अभी तो यहाँ मेरी परछाई आ रही है आपको, इस साइड पे देखो, ये कितना सही लग रहा है। और ऐसे काफ़ी दूर दूर तक बढ़िया करके हो रखा है। तो अभी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख के वापस आ रहे हैं। उसके बाद गाड़ी की तरफ देखा तो जो उम्मीद थी, देखो भाई लोगों ने जमावड़ा लगा रखा है, और सब लोग गाड़ी टच कर रहे हैं भाई, फ़ोटो खींच रहे हैं, और सब बोल रहे हैं कि गाड़ी बहुत बढ़िया है। पता नहीं अरबिक में बोल रहे हैं, पर यही बोल रहे हैं कि गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं, इसका नाम है फोंताने। यहाँ भाई कुछ और भी ओल्ड कार खड़ी हैं, पर इतनी विंटेज नहीं है जितनी ये वाली है।
तो ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे स्पेशल पार्किंग लगाई गई है भाई, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, क्योंकि गाड़ी भी तो बहुत स्पेशल है। फ्रंट से देख लो। और ये हमारे करोड़पति भाई। बाकी भाई राइड विंटेज है तो फिर रेस्टोरेंट भी विंटेज होना चाहिए। तो ये रेस्टोरेंट बना हुआ है 1986 का और बिल्कुल आपको इसकी जो लुक मिलेगी तो भाई बहुत ही शाही लुक, बहुत ही विंटेज लुक, बहुत ही महंगी लुक भी है, पर हमारे साथ बंदा भी तो बहुत महंगा है। पूरा भाई शाही ट्रीटमेंट मिल रहा है। काफ़ी सही रेस्टोरेंट। व्यू देख लो भाई, व्यू बहुत ही शानदार है यहाँ से। ये एक नीचे होटल बना हुआ है, एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, काफ़ी लग्जरी प्रॉपर्टी है, बट एकोमोडेशन के लिए है बीच साइड। और बाकी ऐसा कुछ मेन्यू है, मेन्यू फ्रेंच में है। तो भाई मैंने बोला भाई को कि आप ही कर दो मेरे लिए ऑर्डर, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। बाकी रेट तो है ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, सही है। फ्रेश अंडे रखे हुए हैं भाई, क्योंकि ये भाई ये जो पूरा टाउन है ये कोस्टल टाउन है, बीच पे बसा हुआ, तो यहाँ पर ज़्यादातर चलता है सी फूड। और हमने भी अभी सी फूड ही खाया। मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि फिर लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई हम वेजिटेरियन है, ये खाना नहीं देख सकते। भाई खाना बहुत ही बढ़िया था, मतलब 5 स्टार कैटेगरी का, वो सब खाया। और भाई बिल मुझे चुकाने नहीं देगा, कोशिश की थी मैंने, पर भाई कह रहे नहीं मैं ही दूँगा, ये हमारी हॉस्पिटैलिटी होती है। तो भाई बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। तो यहाँ पे ना भाई ये देखो जो 161 लिखा हुआ है ना, ये आपको दिख रहा है 161, यहाँ से पता लगता है कि ये 61 ईयर की गाड़ी है। और यहाँ पे जो दूसरी पिजियोट खड़ी हुई है ये पे, इस पे लिखा हुआ है 170, तो मतलब ये 70 मॉडल की है। लग भी रही है थोड़ी सी उससे काफ़ी नई लग रही है, लेकिन मेंटेन नहीं हुई। बाकी जो इनका मॉडल नंबर है ना, देखो इसमें भी 404 लिखा हुआ है, पिजियोट 404, और वो वाली भी पिजियोट 404 है। फ्रेंच कंपनी है पिजियोट। हमारी इंडिया में पिजियोट की भी शायद गाड़ियाँ नहीं आती, लेकिन यूरोप में और अफ्रीका में काफ़ी फेमस है, स्पेशली अल्जीरिया में तो बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। जहाँ भी गाड़ी रुके वहाँ फ़ोटो खींचने वालों की भीड़ लग जाती है। तो इस जगह का नाम है रॉयल मेज़ोलियम ऑफ मोरितानिया। तो भाई पुराने टाइम में एक अल्जीरियन राजा होता था, उसने जो फ़ारो होते हैं, फ़ारो मतलब इजिप्ट में होते थे, तो उनकी किसी डॉटर से, उनकी बेटी से शादी की थी और उसी के लिए उन्होंने ये श्राइन बनवाया था। नाम इसका रखा गया रॉयल मेज़ोलियम ऑफ मोरितानिया। बना बहुत सही हुआ, एक पिरामिड शेप की में बना हुआ, बहुत ही पुराना, एक बहुत ही अच्छी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऐसे आपको शायद इसकी ऊंचाई का पता नहीं लग पा रहा होगा दूर से फ़ोटो देख के, तो मैं कहा इसके पास जाके दिखाता हूँ कि ये कितना ऊंचा है भाई। ये देखो, ये इसमें इतने ऊंचे बने हुए हैं भाई, बहुत ही ऊंचा है ये। भाई ये देख लो कितनी पुरानी गाड़ी है, फिर भी 120-140 तक बढ़िया भागती है। और अभी हम जा रहे हैं वापस अल्जीयर्स की तरफ। सीन हो गया भाई, देखो यहाँ गाड़ी के मीटर में तो दिखा रहा है कि भाई हाफ पेट्रोल पड़ा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है कार्बुरेंट, ये होता है पेट्रोल, लेकिन यहाँ पे आगे गाड़ी रुक गई है। तो अभी भाई ने अपने फ्रेंड को बुलाया है, वो आ रहे हैं हेल्प करने, और वो हमारे को इस चंगुल से निकालेंगे। ये मीटर में रीडिंग गलत दिखा रहा था, अदरवाइज तो बिल्कुल सही चल रहा था सिस्टम। लो भाई हेल्प आ गई हमारे लिए। हेल्प भी भाई की कर रही है, बट दिस इज़ 86 दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लासिक। तो ये भाई लोग आए हैं हमारी मदद करने, ये भी पुरानी गाड़ी लेके आए हैं और हमारे भाई साहब की है। लो भाई पेट्रोल डाल रहे हैं इसके अंदर। यहाँ से सिर्फ 2 मिनट दूर ही है हमारा जो पेट्रोल पंप है ना, तो थोड़ा सा डाल रहे हैं, आधा लीटर 1 लीटर, जिसमें हमारी स्टार्ट होके आगे तक चली जाए। भाई इंजन भी देख लो, अभी खोल के दिखा रहे थे, ये कुछ कर रहे होंगे, चोक वगैरह देके दोबारा इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे बता रहे हैं कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली यही पेट्रोल की दिक्कत आई थी। बाकी पब्लिक रुक के देख रही है कि भाई क्या सीन हो गए। लो भाई अब आगे नफ्ताल पेट्रोल पंप, यहाँ का सरकारी पेट्रोल पंप है, जहाँ मिलता है 15 रुपये का पेट्रोल और 10 रुपये का डीजल। भाई अब समय आ गया है इस वाली गाड़ी को बाय बाय देने का। टेंशन मतलब वीडियो नहीं ख़त्म कर रहा अभी हम यहाँ से भाई की एक और गाड़ी है वो वाली, उसमें शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा शहर के अंदर भी जाना है और कुछ और भी काम है, तो उस गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो हमारा विंटेज वाली राइड है वो अभी के लिए ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई का यहाँ पर भी कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत अमीर आदमी है, तो यहाँ भी कर रहा है। तो इस वाली गाड़ी को हम यहाँ पर लगा देंगे, ये वाली गाड़ी लेके आगे चलते हैं। तो जहाँ ये गाड़ी पार्क किया ना, इसके इधर ये लग्जरी अपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ पे भी भाई का घर है। भाई बहुत ही अमीर आदमी है भाई। तो भाई हमारे अमीन भाई ना एक क्लब फुटबॉल एथलीट भी हैं, फुटबॉल खेलते हैं और एक क्लब के मेंबर हैं।
और आज दूसरी क्लब का मैच है, तो भाई मुझे अभी अपनी ये दूसरी वाली गाड़ी में बिठा के स्टेडियम लेके जा रहे हैं। मेरे गले में ये डाल दिया है क्योंकि मैं इनके क्लब को चीयर करने वाला हूँ। और भी मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो सब स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़रा अल्जीरिया में स्टेडियम में एक क्लब का मैच दिखाते हैं। ये देखो भाई, टिकट भी ले रखी है भाई ने, ठीक है। ये VIP-C भी लिखा हुआ है और ये टीम का नाम लिखा हुआ है CRB वर्सेस MCA। सो MCA है अमीन भाई की टीम, जिसको हम सपोर्ट करने वाले हैं। भाई मैच तो बस एक क्लब का है, लेकिन यहाँ पे इस देश में फ़ुटबॉल इतना पॉपुलर है कि भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। क्योंकि थोड़ा सा मैच थोड़ा लेट हो गए, मैच शुरू हो गया। बाकी गले में भाई ने अपने डाल रखा है। ये पीछे यहाँ पे दिख रहा है स्टेडियम, काफ़ी शोर भी आ रहा है। ये देख लो भाई, भीड़ का अंदाज़ा लगा लो। और इस साइड पे है स्टेडियम। बहुत मुश्किल से भाई एंट्री हो पाई है। देख लो भाई, होने वाला है स्टार्ट। हम बढ़िया सीट की तलाश में हैं। तो भाई ये खाली एक क्लब का मैच है और उसमें भी आप क्रेज़ देख लो कितना ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई इंटरनेशनल मैच हो। और इस साइड पे जो लोग बैठे हैं ये हैं CRB टीम के, और उस साइड पे जो लोग बैठे हुए हैं वो हैं दूसरी टीम के, जो MCA, जिसको हम सपोर्ट करते हैं। हमारे को उस साइड पे एंट्री मिल नहीं पाई क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस साइड पे बैठ के मैच देखना पड़ रहा है। पर अभी मैच शुरू होने वाला है अगले 10 मिनट में। ये देख लो भाई, क्या सही बना दिया ना इन टीम वालों ने। ये पूरा पर्दा सा निकाल दिया और उसके बाद ये सब वाइट और रेड कलर कैसे कप को दिखा रहे हैं, कागज़। कैसे सेलिब्रेट होता है। तो भाई अभी स्कोर हुआ है 1-1 का। हमने तो अभी फैसला कर लिया कि अभी हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये तो अभी काफ़ी देर तक चलेगा। पर गेम बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो अभी मेरे होस्ट मुझे एक ये चर्च पे लेके आए हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल चर्च है। देखो यहाँ पे नीचे पूरा अल्जीयर्स दिखाई देता है। यहाँ पे एक स्टेडियम है, यहाँ का नेशनल स्टेडियम। नेम ऑफ द स्टेडियम बुलोवे। मैं लिख दूंगा यहाँ पे। बाकी ये जो चर्च है इसका नाम है चर्च ऑफ नोत्रे डेम दे अफ्रीका, ठीक है। ये मैं नीचे मेंशन कर दूँ, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। और शाम को यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं नज़ारा वगैरह देखने के लिए। वैसे तो जो अल्जीरिया की आबादी है मोस्टली 99% मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे 1% हैं जो कि अदर रिलीजन्स में आते हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गया या फिर थोड़े बहुत हिंदू। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे होंगे, पर और रिलीजन। बाकी ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो लोग प्रे करने आते हैं वो ज़्यादातर या तो सेनेगल से हैं या फिर माली से हैं, या फिर जो साउथ पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ से जो लोग माइग्रेट हो रखे हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी ये चर्च काफ़ी पुराना है, ठीक है। ज़्यादा हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और काफ़ी ऊंची चोटी पे लोकेटेड है अल्जीयर्स की। तो यहाँ से अल्जीयर्स का बड़ा सुंदर व्यू आता है। Thank you.